नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो देश में न्यायिक व्यवस्था में हो रही लापरवाही और टाल मटोल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांचे जा रहे आतंकवाद और गंभीर अपराधी से जुड़े मामलों में लगातार हो रही देरी पर कोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब बहुत हो चुका। अगर सरकारों ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो हम खुद फैसला लेंगे और वो फैसला जमानत का हो सकता है। कोर्ट ने एनआईए के उस हलफनामे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विशेष अदालतें बनाई जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को झूठा और भ्रामक बताते हुए कहा कि यह फैसला सिर्फ एक दिखावा है, असल में यह कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को दो टूक शब्दों में कहा कि 30 सितंबर तक नई एनआईए स्पेशल अदालतें बनाई जाएं, वरना गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। यह मामला और भी ज्यादा गंभीर तब हो गया जब वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल कैलाश रामचंदानी 6 साल से जेल में बंद है, लेकिन अब तक उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। कारण, जिस अदालत में यह केस है वो पहले से ही दीवानी और आपराधिक मामलों में डूबी हुई है। यह सुनते ही कोर्ट का सब्र टूट गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्स बागची की पीठ ने सरकार को लताड़ते हुए कहा, आप आतंकवाद जैसे मामलों को कैसे इस तरह टाल सकते हैं? क्या यह न्याय है? कोर्ट ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार बी ठाकुर से कहा कि हम मौजूदा अदालतों पर और बोझ नहीं डाल सकते। यदि सरकार वाकई में एनआईए मामलों की तेजी से सुनवाई चाहती है तो उसे नई अदालतें बनानी होगी, नए न्यायाधीश नियुक्त करने होंगे और उन्हें पूरा स्टाफ और सुविधाएं देनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें समय पर नई अदालतें नहीं बनाती तो कोर्ट ट्रायल में देरी को आधार बनाकर आरोपियों को बेल देना शुरू करेगा। इसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। कोर्ट ने सरकारों को आगाह किया, हम किसी भी कीमत पर दोषियों को बिना सुनवाई के सालों तक जेल में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए, मकोका और विस्फोटक अधिनियम जैसे कड़े कानून के तहत चल रहे मामलों का ट्रायल रोज होना चाहिए। अदालत ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई के लिए अलग स्पेशल कोर्ट ही एकमात्र समाधान है। ये अदालतें किसी अन्य दीवानी या फौजदारी केस में नहीं उलझनी चाहिए। अदालत ने दुख जताया कि जब भी कोई नया कानून लाया जाता है सरकारें उसका न्यायिक असर नहीं समझती और नतीजा यह होता है कि न्यायिक व्यवस्था अधिक दबाव में आ जाती है। कोर्ट ने इन शब्दों को बार बार दोहराया। कोर्ट बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। कोर्ट ने कटाक्ष करते हुए पूछा, क्या सरकारें तब जागेंगी जब दोषी बेल पर बाहर आकर फिर से वही कृत्य करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आतंकवाद जैसे मामलों की सुनवाई ही नहीं हो पा रही है तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि देश सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख सरकारों के लिए चेतावनी है। अगर वो भी अब नहीं चेती तो जेलों में बंद आरोपी बेल पर बाहर होंगे और सरकार इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के पास अब 30 सितंबर तक का वक्त है। या तो नई विशेष अदालतें बनाओ या फिर आतंकवाद के आरोपियों को बेल देते हुए देखो। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान की गरिमा से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, अब देर नहीं चलेगी, अब केवल न्याय और जवाबदेही की मांग चलेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।